हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ अबेंडेड एप्लीकेशन। आज से 2.5-3 महीने पहले मेरे मोबाइल पर भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के मैसेज आ रहे थे। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रही थी जिसमें वो कह रहे थे कि सर हमें कुछ ऐसा एबनॉर्मल टाइप का मैसेज हमारे पास आ रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें ये लिखा हुआ है, जो हमें महसूस हो रहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि हमारी एप्लीकेशन को अबेंडेड या कैंसिल कर दिया जाएगा। और हमें समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या, ये किसने भेजा है, ये जेन्युइन है या फेक है। अगर जेन्युइन है तो इसमें क्या होने जा रहा है। मतलब बहुत डरे सहमे से थे। और सब बहुत सारे लोगों की जो फ़ोन कॉल्स आ रही थी, हर बंदे का एक ही क्वेश्चन था कि सर अब इस सिचुएशन में हम क्या करें, डिपार्टमेंट क्या करने वाला है। एक्चुअल फैक्ट में उस समय तक हमको भी इतना आइडिया नहीं था कि डिपार्टमेंट इतनी बड़ी उलटफेर कर सकता है। यह मोस्टली हर बंदे के पास ये मैसेज गया। अब ये मैसेज क्या था, इसका क्या मतलब था, उसके बाद डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल डिस्कशन इस टॉपिक में करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इसमें बहुत सारी नॉलेज गेन होने वाली है। तो टॉपिक को ढंग से समझने के लिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। इसके अलावा औरों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो सकता है, या जो परेशान है उसका सॉल्यूशन मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से करीबन 2.5-3 महीने पहले, जैसे मैंने कहा कि लोगों के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट की तरफ से, ठीक है, ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट की तरफ से या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की तरफ से मैसेज आ रहे थे कि इसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी जो एप्लीकेशन को अबेंडेड कर दिया जाएगा। अब वो था क्या, अबेंडेड का मतलब क्या होता है, पहले अबेंडेड का मतलब समझने की ज़रूरत होती है। होता ये है कि जिस एप्लीकेशन को डिपार्टमेंट अपने रजिस्टर से पूरी तरह से रिमूव कर देता है, कैंसिल कर देता है, जीरो कर देता है। जैसे हम कोई क्या कहते हैं, पेपर में कोई वर्ड लिखते हैं पेंसिल से या पेन से, बाद में उसको क्या करते हैं, पूरा राइटिंग से हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं इरेजर से, ठीक है। तो उसे डिपार्टमेंट की जो लैंग्वेज में या नज़र में उसको अबेंडेड वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी अगर आपको इसमें एप्लीकेशंस में अबेंडेड वर्ड नज़र आ रहा है, ये आता है, तो इसका मतलब ये है कि एक तरह से पोर्टल से वो चीज़ पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। डिपार्टमेंट उस एप्लीकेशन को जीरो मान के चल रहा है। तो अबेंडेड का मतलब आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ठीक है। तो उसमें जो मैसेज आया, उसमें ये पढ़ने में आया, जो 2.5-3 महीने पहले, 3 महीने के अराउंड की बात है, ये सब उलटफेर 2.5-3 महीने के अंदर हुई है, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका जो पब्लिक नोटिस था, पब्लिक नोटिस के तौर पर क्या कहते हैं कि ये मैसेज पास ऑन किया गया, ठीक है। उसमें 6 फरवरी 2023 को एक मैसेज आया। इसके अलावा 27 मार्च 2023 को एक मैसेज आया, ठीक है। और उसमें जो रेफरेंस दिया गया वो जो 6 फरवरी 2023 को जनरल नंबर 2090, इसके अलावा जनरल नंबर 2097 जो 27 मार्च को जो मैसेज आया था, ठीक है। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपकी एप्लीकेशंस को अबेंडेड कर दिया जाएगा या मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद उस समय तक कुछ ऐसा था नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इतने लार्ज नंबर पर क्या कहते हैं कि एप्लीकेशन को कैंसिल करना पॉसिबल था ही नहीं, रिमूव करना पॉसिबल था ही नहीं। और सुबह से लेकर रात तक, मतलब कई बार मेरे पास 12-12 बजे भी लोगों की मैसेज और कॉल्स आई हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये इशू आ रहा है, हम क्या करें ऐसे केस में, ठीक है। तो मैं बार बार उनसे यही कह रहा था कि ऐसा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार ये हुआ है और हमने देखा है कि कई बार ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन में आई।
अब उसमें ये लिखा रहता है कि विद इन 30 डेज आपको ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शन का रिप्लाई करना कंपलसरी है। अगर 30 दिन से एक भी दिन डिले होगा तो डिपार्टमेंट आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगा, अबेंडेड कर देगा, रिमूव कर देगा। जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता ही नहीं है। आपको बताएं, बहुत बार ऐसा हुआ 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लोगों की एप्लीकेशन में अवेटिंग रिप्लाई पड़ा रहा, मतलब रिप्लाई गया ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया, कई बार मुझसे कांटेक्ट किया, हो सकता है औरों से भी कांटेक्ट किया होगा, ठीक है। तो अब वो यही कह रहे थे, सर हमारा जो है हमें पता नहीं था, ट्रेडमार्क हमने फाइल करा लिया, उसके बाद की प्रोसेस हमको पता नहीं थी और ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन क्या हो गई, ऑब्जेक्टेड हो गई। ऑब्जेक्ट का मतलब भी हमें नहीं पता था और इसमें इतना लंबा टाइम निकल चुका है। अब जो सामने वाला पर्सन या तो उसका रिप्लाई उसने किया नहीं और फ़ोन भी नहीं उठा रहा, तो अब हम क्या करें। तो उस कंडीशन में मैं उनसे यही कहता था कि अभी जब तक इसमें कैंसिल लिख के नहीं आया, अबेंडेड लिख के नहीं आया, इसका रिप्लाई आप करा लो। और रिप्लाई किया गया, मतलब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उसका रिप्लाई किया गया और मज़े की बात, वो फाइल आगे प्रोसेस हो गई। बहुत बार वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई या हियरिंग में चली गई और हियरिंग से वो क्लियर हो गई। और ऐसी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस थी जो ऑब्जेक्शन में थी, जिनमें रिप्लाई नहीं गया था, और उसका उस 30 डेज़ के काफ़ी टाइम बाद, मतलब डेज़ में, मंथ में, ईयर के बाद, जब तक वो कैंसिल नहीं हुई, रिप्लाई किया गया, वो फाइल क्या हो गई आगे, या तो हियरिंग में चली गई या एक्सेप्ट हो गई और आगे जाके रजिस्टर्ड हो गई। मतलब जिन एप्लीकेशंस को लोगों ने एक तरह से डेड मान लिया था कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें 30 डेज लिखा होता था, और आगे जाके वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जा रही थी, ये आगे जाके वो हियरिंग में चली जा रही थी। मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन ख़राब नहीं हुई और ये प्रोसीजर सालों से चलता रहा। अच्छा, उसके बाद आगे का मैटर और देखते हैं। जैसे अपोजिशन के मैटर आते हैं, ठीक है। अपोजिशन के मैटर में क्या होता है कि उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी की फ़ाइल अपोज की, अपोज का मतलब क्या होता है कि जैसे डिपार्टमेंट ने या तो फाइल के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, 9 या 11 का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, अगर किया भी तो हियरिंग से वो एप्लीकेशन पास हो गई, डिपार्टमेंट फेवर में आ गया और आगे जाके फाइल एक्सेप्टेंस होने के बाद आगे वो जनरल में चली गई, एडवर्टाइजमेंट में चली गई। तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को जेन्युइन प्रॉब्लम है तो वो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है। गवर्नमेंट को फीस दो 2700, टीएमओ फाइल करो, ड्राफ्ट फाइल करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो आप उसमें लिखो और वो फाइल कर दो और ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट वो फाइल क्या कर देगा, सामने वाले की अपोज कर देगा। अपोज करने का मतलब उसकी फाइल जो उसकी स्पीड थी उसे रोक देगा और कुल मिला के वो केस एक डिस्प्यूट में चला जाएगा, उसे डिपार्टमेंट सुनेगा। अब होता क्या था कि जैसे अब किसी ने क्या किया, 4 महीने के अंदर अपोज करना, तो उसने अपोज कर दिया, लेकिन अपोज पढ़ने के बाद उसमें लिखा होता था उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर एक्ट में कि जिस दिन अपोज होगा उसके 2 महीने के अंदर उसका काउंटर रिप्लाई करना कंपलसरी है। अब होता क्या है कि काफ़ी बार लोग उसका काउंटर कर जाते हैं और अधिकतर केस में क्या होता है कि आदमी या तो उसका काउंटर करता नहीं है, करता भी है तो बहुत डिले हो जाता है। कई बार उनको पता ही नहीं चलता क्योंकि इनकी प्रोसेस ही गलत है। भाई बार बार तो वो ई रजिस्टर या पब्लिक सर्च खोल के ओपन करके देखेगा नहीं। नॉर्मली लोगों को केवल पब्लिक सर्च चेक करना आता, ई रजिस्टर तो देखना भी नहीं आता। तो होता क्या है कि जब फाइल अपोज होती है तो उसके काफ़ी टाइम बाद क्या होता है कि डिपार्टमेंट की तरफ से मेल आती है, ठीक है, कि भाई आपकी फ़ाइल को ऐसे ऐसे अपोज किया गया है। अगर उसने तब तक अगर पोर्टल नहीं चेक किया तो टाइम 2 महीने तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो काफ़ी केस में वो जैसे टाइम निकल गया, काफ़ी टाइम बाद उन्हें पता चला। तो होता क्या है कि उसमें क्या है कि अगर आप टाइम निकल भी गया है और बाद में आप 2 महीने के बाद भी 1 साल 2 साल बाद भी अगर उसका काउंटर आप करते हो तो डिपार्टमेंट उस फाइल को रनिंग में ले आता है। मतलब जब तक वो फाइल में अबेंडेड लिख के ना आ जाए, आप अगर 1-1.5 साल बाद भी अगर उसका काउंटर करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी फ़ाइल एक तरह से क्या होता है वो रनिंग में आ जाती है, ठीक है। डिपार्टमेंट आगे जाके वो प्रोसेस उसकी वैसी होती है कि उसके बाद अगले 2 महीने के अंदर जो अपोनेंट है वो अपनी एविडेंस दे और इसके बाद एप्लीकेंट अपने एविडेंस दे और उसके बाद हियरिंग, ये सारा सिस्टम चलता है,
ठीक है। तो अब ये शुरू से बहुत काफ़ी लंबे टाइम से सिस्टम ऐसे ही चला आ रहा था। 4 साल बाद भी अगर काउंटर ना करा जाए, उसका रिप्लाई ना करा जाए, अब अगर मान लेते हैं कोई फाइल में कोई ऑब्जेक्शन आया है, मान लेते हैं सेक्शन 11 का, और आइडेंटिकल अगर ऑब्जेक्शन है, सिमिलर ऑब्जेक्शन है, अब उसमें क्या कहते हैं कि जिस पार्टी से रिलेटेड ऑब्जेक्शन है वो फाइल अपोज पड़ी है, 4 साल से अपोज पड़ी है, 4 साल 5 साल से, और वो कैंसिल नहीं हुई। अब होगा क्या कि जब ऑफिसर उस फाइल को सुनेगा तो वो ये मतलब ये फाइल देखा जाए तो 2 महीने के बाद अगर काउंटर नहीं किया गया और 4 साल तक नहीं किया गया, तो उस केस में जो पहली वाली फाइल है जिसमें वो ऑब्जेक्शन इसका क्रिएट किया गया, वो फाइल पास कर देनी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा करता नहीं है। अब हियरिंग ऑफिसर का क्या क्राइटेरिया रहता है कि वो ये कहते हैं सर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं कि जब तक इन फाइलों को डिपार्टमेंट कैंसिल नहीं करेगा तब तक हम इन फाइलों को जिंदा मानेंगे, रनिंग मानेंगे। मतलब इनको हमें अगर कभी भी आके 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या जब भी अगर उन्होंने कैंसिल नहीं किया तो हम उन फाइलों को मतलब डेड नहीं मान सकते। कई केस में मेरे साथ ऐसा हुआ, उसमें बहस भी हुई है, ऑफिसर से बहस भी हुई है, और उसके बाद कभी कभी होल्ड भी हुआ और काफ़ी हद तक फाइलें निकलवाई भी गई हैं। लेकिन इतना बड़ा इशू आता है, और सालों से, आज से नहीं सालों से सिस्टम ऐसा ही चला आ रहा था। अभी क्या हुआ कि ऑटोमेटिक इस करीबन 3-4 महीने से अगर आपने देखा होगा तो पोर्टल में भी काफ़ी इशू आ रहा था, मतलब पोर्टल अंडर मेंटेनेंस चला जा रहा है या बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। और ऑटोमेटिक क्या हुआ कि वेबसाइट में एक सेटिंग की गई, पीछे से एक ऑर्डर किया गया और एक सेटिंग की गई, उसके अकॉर्डिंग ठीक है बहुत फटाफट डिसीजन लिया गया, सीनियर लेवल पे मैसेज सबको पास कर दिया गया, ऑल ओवर इंडिया लेवल में जितनी भी फाइलें थी, मतलब जिनके भी अगर 30 डेज क्रॉस हुए थे ऑब्जेक्शन वाली फाइल के, अपोजिशन वाली फाइलों के जिनके भी 2 महीने क्रॉस हुए थे, और जो फाइलें आगे प्रोसेस बढ़ चुकी थी, उन सब में ठीक है एक ट्रिगर लगाया गया और सारी फाइलें धड़ाधड़ उस मैसेज के आने के बाद नहीं, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद वो फाइल उस नोटिस का रेफरेंस देख के कैंसिल कर दी गई। सारी फाइलें पोर्टल से अबेंडेड। अब सबके कान खड़े हो गए, सबकी हालत ख़राब। बहुत सारे प्रोफेशनल लोग जो सीए, सीएस, लॉयर्स सब परेशान कि अब सर करें क्या, सुनवाई कुछ नहीं। अब जो ऑफिसर्स हैं जो इन हियरिंग को लेते हैं, बहुत सीनियर लेवल के ऑफिसर्स, मतलब 5 जुडिक्शन के ऑफिसर से अलग अलग बात करी गई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, हर जगह से सीनियर लेवल के ऑफिसर्स जिनको बहुत नॉलेज है, उनसे ये पूछा गया कि सर ये हुआ क्या, मतलब एकदम से डिपार्टमेंट को हुआ क्या जो कभी नहीं हुआ। कहते सर हमको भी नहीं पता, ये सीनियर लेवल का डिसीजन है। मतलब कुल मिला के उनको भी, वो भी इस चीज़ से चौंक रहे थे। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें थी, बहुत परेशान, बहुत दिक्कत। उसके बाद सारी एप्लीकेशन कैंसिल होने के बाद अगर अबेंडेड आपकी फाइल में लिख आता है तो उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। और उसके बाद ये होता है कि अगर आपको अपना ट्रेडमार्क आगे यूज़ करना है तो आपको फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। मतलब कहानी आके आपकी फिर से जो आपने इतना टाइम लगाया, 1 साल 2 साल 5 साल जो इन्वेस्टमेंट किया वो सारा जीरो, और फिर से आपको फिर क्या होगा, उसी लंबी जो लेंदी प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें चली। उसके बाद हालांकि इस चीज़ का काफ़ी हद तक आइडिया था कि ऐसा जो क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कर सकता। ठीक है, और कुल मिला के इसमें ये थोड़ा काफ़ी हद तक आइडिया था कि इसमें कुछ ना कुछ ये जो केस है कोर्ट में जाएगा, उसके बाद कोर्ट इसके अगेंस्ट ऑर्डर ज़रूर करेगा। ठीक है, और वैसा ही हुआ। उसके बाद ये जो मैटर है जो इन्होंने कैंसिल किया था, ये कुल मिलाकर हाई कोर्ट में गया। ठीक है, ऑनेबल हाई कोर्ट ने उस मैटर को सुना, और उस मैटर को सुनने के बाद उन्होंने क्या किया कि एक तरह से जो डिपार्टमेंट ने जो भी डिसीजन लिया था, ठीक है, उनको स्ट्रिक्टली ऑर्डर किया कि आपका ये जो आपने जो भी ये नोटिस इशू किए हैं इनको कैंसिल किया जाए। और कुल मिला के ये जितनी भी एप्लीकेशन हैं,
मतलब A to Z जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो ऑब्जेक्शन के रिप्लाई वाली हैं, चाहे वो 2 दिन 5 दिन 1 महीना 1 साल 2 साल 5 साल, मतलब जो भी है सारी एप्लीकेशन और जितनी भी अपोजिशन वाली फाइलें हैं उन सबको फिर से क्या किया जाए, रीस्टोर किया जाए। और वो ऑर्डर जो पास हुआ वो आपका 13 अप्रैल 2023 13 अप्रैल 2023 को ये ऑर्डर कोर्ट ने पास किया। उसके बाद वो ऑर्डर डिपार्टमेंट को करने के बाद डिपार्टमेंट की जो भी टेक्निकल टीम थी जो इस वेबसाइट को हैंडल कर रही थी, उसके बाद उन्होंने जितनी भी नंबर ऑफ एप्लीकेशन थी A to Z वो सारी की सारी रीस्टोर कर दी। मतलब कुल मिला के जो एप्लीकेशन सारी की सारी कैंसिल हो गई थी उन सारी एप्लीकेशंस को फिर से रीस्टोर किया गया। मतलब आज की डेट में अगर आपके पास ऐसी कोई मेल आई थी जिसमें बाद आपको ये पता चला कि आपकी एप्लीकेशन कैंसिल हो गई है, वो फिर से रीस्टोर हो चुकी है। रीस्टोर होने का मतलब उसका स्टेटस जो जिस डेट में ये जीरो करी गई थी उस डेट में उसका जो भी स्टेटस चल रहा था एज इट इज़ वही स्टेटस इसका कर दिया गया। मतलब अगर वहाँ पर वो एप्लीकेशन क्या कहते हैं फॉर्मेलिटी चेक फेल है और उसका रिप्लाई लेट हुआ, वो उड़ गई, तो फिर से उसे फॉर्मेलिटी चेक फेल उसमें लिख के आ गया, पास लिख के आ गया, या जो ऑब्जेक्टेड लिखा हुआ था वो फिर से उसमें ऑब्जेक्टेड एबेंडेड की जगह ऑब्जेक्टेड लिख के आ गया, हियरिंग में था हियरिंग लिख के आ गया, अपोज था तो अपोज लिख के आ गया। मतलब यहाँ तक हुआ कि जो अपोजिशन वाली फाइल थी उसमें जो काउंटर किया गया, मतलब उसका वो सारा डाटा डिपार्टमेंट ने उड़ा दिया था। इस तरह का काम किया गया था। ठीक है, तो उसमें आज की डेट में सुप्रीम जो हमारा जो आपका हाई कोर्ट है उसके ऑर्डर करने के बाद, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर करने के बाद वो क्या कहते हैं कि फिर से जितनी भी एप्लीकेशन हैं उन्हें रिस्टोर कर दिया गया है उनके सेम स्टेटस में। अगर आपके पास आपको ये लगता है कि आपकी भी फाइल एबेंडेड हो गई थी या कैंसिल हो गई थी, पहले नहीं, जो ये टाइम पीरियड था जो ये नोटिस आए थे उसके बाद जिनकी जो एबेंडेड हुई थी या कैंसिल हुई थी उनकी एप्लीकेशन को सबका सारी की सारी एप्लीकेशन को फिर से रीस्टोर कर दिया गया है। ठीक है, तो उसमें और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन में अभी भी कोई अवेटिंग रिप्लाई था जो लेट हो गया था उसके बाद वो कैंसिल हो गई, अगर वो अवेटिंग है तो उसका रिप्लाई आप अपने आप या जो भी कंसल्टेंट है उससे कह के करवा लीजिए। अगर आपके पास कंसल्टेंट नहीं है तो उस सब चीज़ों के लिए अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अपोजिशन आपके फाइल हुई है, अपोज हो रखा था और आपको लग रहा है कि वो फाइल कैंसिल हो गई तो फिर से रिस्टोर हो चुकी है, अगर उसका काउंटर रिप्लाई नहीं गया या तो जो भी आपका नोन लॉयर हैं या जो भी बंदा देख रहा है उसके थ्रू करा लीजिए। नहीं तो अगर कोई नहीं है और कोई नहीं मिल पा रहा तो आप हमसे एक अपना अपोजिशन के काउंटर अप्लाई के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें इनको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और ट्रेडमार्क बहुत ही लेंदी और क्रिटिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो उसमें रेगुलर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका जो भी आपका अगर ऑब्जेक्शन आया या अपोज फाइल हुई है तो उसका टाइम से रिप्लाई किया जाए। ठीक है, ये नहीं कि आपका अगर 30 डेज़ लिखा है तो 2 मंथ है तो उसको उस पीरियड में आप उस टाइम पीरियड में उसका काउंटर रिप्लाई या ऑब्जेक्शन का रिप्लाई आप कर दीजिए। वो बेटर ऑप्शन है, ना कि उसको डिले करें, क्योंकि ये जो कैंसिल करी गई थी वो फाइलें वही कैंसिल करी गई थी जिनका टाइम पीरियड 30 डेज से एक भी दिन डिले हुआ, या क्या कहते हैं कि जिनका अब जो आपका जो काउंटर रिप्लाई करने में 2 महीने के बाद काउंटर अप्लाई किया गया या नहीं किया गया, वो फाइलें अबेंडेड या कैंसिल करी गई। ठीक है, तो हालांकि वो फिर से रिस्टोर कर दी गई हैं, तो आप अपना स्टेटस रेगुलर बेस पे 5-7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में एक बार पब्लिक सर्च में जाके अपने स्टेटस को रेगुलर चेक खुद क्या कीजिए। मतलब ये नहीं कि जिससे करा लिया वही ध्यान रखेगा, आप भी अपनी एप्लीकेशन को रेगुलर बेस पे देखा करिए कि उसमें चल क्या रहा है। अगर वो फाइल एडवर्टाइजमेंट में गई है तो उसको रेगुलर बेस पे देखिए कहीं उसमें कोई अपोजिशन तो नहीं आया, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे फालतू के अपोजिशन आ रहे हैं। मतलब जहाँ पर नहीं आना चाहिए वहाँ पर फाइलें अपोज हो जा रही हैं। तो रेगुलर बेस पे जब तक वो 4 महीने का जो एडवर्टाइजमेंट का एक पीरियड होता है, ठीक है, उस पीरियड में रेगुलर बेस पे आप ध्यान रखिए कि कहीं आपकी फ़ाइल
के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करी गई, उसमें कोई अपोजिशन तो नहीं डाला गया, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फिर से वही कहूँगा कि लाइक करिए और औरों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा नए अच्छे वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो नए वीडियो की जो जानकारी है वो आपके पास सही ढंग से पहुंच सके। इसके अलावा ट्रेडमार्क से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए, मतलब अगर आपके ट्रेडमार्क की नई एप्लीकेशन फाइल होनी है, इसके अलावा अगर उसमें कोई ऑब्जेक्शन आया, उसका रिप्लाई नहीं गया, उसका प्रॉपर रिप्लाई कराना है, उसकी हियरिंग अगर अटेंड करनी है, या अपोजिशन से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, मतलब कोई नोटिस दिलवाना है या उसका काउंटर करना है, मतलब कोई अपोजिशन रिलेटेड काउंटर है या कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9625122106। इसके अलावा जो एक दूसरा नंबर है 9212361316, इस 2 नंबर पर फ़ोन करके अपने डाउट का सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्वारी का सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।